Hello students, welcome back to another video session of Adi Career Point, right? तो आदि कैरियर पॉइंट के इस वीडियो लेक्चर में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सीबीएसई के क्लास 12 के ज्योग्राफी के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके ज्योग्राफी में कौन कौन से बुक आपको फॉलो करना है, आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, मैथ बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कौन से बुक से आएंगे, किस टाइप का मैथ बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम और एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्जाम, राइट। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आपका। तो सबसे पहले अबाउट द सब्जेक्ट कोड ऑफ ज्योग्राफी। तो सीबीएसई क्लास 12 का जो सब्जेक्ट कोड है, इवन 11 में भी जो आपका सब्जेक्ट कोड है दैट इज 0 to 9। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट कोड आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट कोड आपको एग्जाम में अपने आंसर शीट में भी मेंशन करना पड़ता है और आपके एडमिट कार्ड में तो आपका सब्जेक्ट कोड दिया हुआ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बुक्स दैट वी नीड इन क्लास 12 फॉर ज्योग्राफी, राइट। तो ज्योग्राफी के लिए सीबीएसई ने एनसीईआरटी के 2 टेक्स्ट बुक स्पेशली फॉर थ्योरी पेपर के लिए बताया है, एंड दैट थ्योरी पेपर के लिए आपको क्या लेना है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहली बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो एक्चुअली अगर हम कहें तो पूरा वर्ल्ड के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। इसके अलावा आपका पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, डेमोग्राफिक थ्योरी क्या है, जो हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस करेंगे। एक तरह से ये ह्यूमन ज्योग्राफी का जो बुक है, ये वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर में ही डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट बुक क्या है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो कि आपको इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है कि इंडिया में पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, यहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं इंडिया के बेसिस पे, राइट। और वर्ल्ड में हमें वर्ल्ड के बेसिस पर डिस्कस करना है। इसके अलावा आप लोगों का एक प्रैक्टिकल का वर्कबुक भी है जो ज्योग्राफी में पार्ट 2 के रूप में है, और ये जितने भी बुक जो इंग्लिश में यहाँ बताए गए हैं, ऑल दीज बुक्स आर आल्सो अवेलेबल इन हिंदी एज वेल। ओके, अब बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की। तो स्टूडेंट, कोर्स स्ट्रक्चर में डिटेल में जाने से पहले एक बात बता दूं कि इससे पहले अगर आपने मेरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस वाले वीडियो को अगर देखा होगा, हिस्ट्री वाले सिलेबस के वीडियो को अगर आपने देखा होगा, तो एक बात डिटेल में बताऊं कि वहां आपको कोर्स स्ट्रक्चर के साथ में क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी दिया गया था, लेकिन ज्योग्राफी में क्वेश्चन पेपर डिजाइन अलग से नहीं दिया है कि आपका एमसीक्यू कितना है, क्या है, ठीक है। तो वो शायद सीबीएसई बाद में हमें अब क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के साथ अपलोड कर देगा। लेकिन एक चीज सीबीएसई ने यहाँ पर जरूर बताया है कि आपका वेटेज कितना होगा हर चैप्टर पे, यानी उस वेटेज के बेसिस पर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द कोर्स कंटेंट और कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर्स स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला चैप्टर ही है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन किन किन ज्योग्राफर ने दिया है, ठीक है। इन सब के बारे में ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो इन टॉपिक को हम यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी वाले चैप्टर में, जो कि एक्चुअली एक तरह का इंट्रोडक्शन है, ओके, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसका वेटेज, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं द सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर क्या है, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। तो वर्ल्ड लेवल में पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या हर कॉन्टिनेंट में या हर रीजन में सेम है या अनइवन है, और अगर अनइवन है तो क्यों अनइवन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इस पर भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फर्स्ट है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी और सेकेंड है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, और सीबीएसई ने इन दोनों चैप्टर से मिलाकर वो आपको बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, राइट।
इन दोनों चैप्टर से मिलाकर आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी वाले जो चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि एक इंट्रोडक्शन है, वहां से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब चलते हैं इस बुक के अगले पार्ट में, यानी कि सेम बुक, अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज यूनिट 3 ऑफ दिस ह्यूमन ज्योग्राफी। और यूनिट 3 जो है वो पूरी तरह से अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में बात करती है। तो यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी, क्वार्टनरी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इन सब के बारे में आपको यूनिट 3 से पढ़ना है। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सबको मिला करके यानी कि ये चारों चैप्टर से मिलाकर आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 19 मार्क्स के। तो जब अगर आप इस वीडियो को, मैंने जैसे कि पहले की वीडियो में भी इंस्ट्रक्शन दिया है, आप या तो इन सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में पहले पेज में नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, राइट, जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगी, नोट्स भी आपको उसमें मिलता रहेगा और ये सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे स्टूडेंट। तो हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और या तो इसके अलावा आप बुक में उस चैप्टर के सामने वेटेज, मार्क्स का वेटेज कितना है वो लिख करके रख लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपका किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से इतने मार्क्स के आएंगे। और उस तरह से हम अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करेंगे, जिसमें से अगर मान लीजिए वेटेज कम है तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए लॉन्ग टाइप के नोट्स की जरूरत हमें नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर से 3 मार्क्स, सेकेंड 2 चैप्टर से आपके आएंगे, सेकेंड और थर्ड चैप्टर से 8 मार्क्स, यूनिट 3 में आपके 4 चैप्टर्स जहां से आपके 19 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सॉरी नॉट 4, यूनिट 3 में आपके और एक चैप्टर ऐड होता है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन पांचों चैप्टर को मिला करके आपको 19 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी ये 5 चैप्टर से खाली 19 है, और वहां जो आपने इसके पहले देखा कि इन दोनों चैप्टर से कितने मार्क्स के, इन 3 चैप्टर से 11 मार्क्स, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी से अकेले आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और बाकी के 2 चैप्टर से 8 मार्क्स, और बच गए जो बाकी के 5 चैप्टर, वहां से आपके पूरे 19 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक्चुअली वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो अब वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी है तो आपको इसमें वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो सीबीएसई ने इस पर भी पूरा प्रॉपर गाइडलाइन दिया हुआ है कि कौन सा मैप करना है, कहाँ से करना है, किस चैप्टर से मैप आएगा और किससे नहीं आएगा। तो मैं आपको ये भी अभी इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन जो वर्ल्ड बुक से जो मैप आएगा वो आइडेंटिफिकेशन बेसिस होगा। अब आइडेंटिफिकेशन बेस कैसा होगा, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको ए दे दिया है, अब आपको इस ए को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ए क्या है, और इस ए के आइडेंटिफिकेशन को लेकर एक क्वेश्चन भी दिया रहेगा दैट इज फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। अब आप पहचानिए एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग कौन सा है, ए है, बी है या सी है, डी है। और टोटल आपके इस पर्टिकुलर बुक से यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बुक से 5 मार्क्स के मैप क्वेश्चन आएंगे। ओके, 5 मार्क्स का, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी से अगर ये 5 मार्क्स के मैप को ऐड करें तो टोटल 35 मार्क्स। और ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, वो आपका 70 मार्क्स का होगा। ओके, और इस 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में पहले पार्ट से आपके 30 जो है वो क्वेश्चन आंसर आएंगे और 5 आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ दैट इज इंडिया एंड द पीपल एंड इकोनॉमी। अब इसमें भी यूनिट बेसिस पे ये डिवाइड है। तो अब यूनिट बेसिस पे डिवाइड है तो अब आप देखिए कि यूनिट के वाइज में किसमें कितने मार्क्स अलॉटमेंट है। अगर हम बात करें यूनिट 1 का जो चैप्टर है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड व्हाट कंपोजिशन। तो स्टूडेंट याद रखिए कि वर्ल्ड में भी आपको पॉपुलेशन पढ़ना है और इंडिया में भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड को लेकर पढ़ रहे हैं और इंडिया में हम केवल पर्टिकुलर इंडिया का पढ़ रहे हैं, राइट। कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कब से है, पॉपुलेशन ग्रोथ आपका एक्सप्लोशन वाला पीरियड कौन सा है, कितने फेजेस है पॉपुलेशन ग्रोथ के, इन सबको हम इंडिया वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है वहां पर आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है सीबीएसई पूछेगा, दैट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन। और अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन की हम अगर बात करें
तो अब तक जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर आए हैं एग्जाम में, उसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है। यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या इसके अलावा एमसीक्यू का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। ओके, अब चलते हैं सेकेंड चैप्टर, दैट इज यूनिट 2 ह्यूमन सेटलमेंट, राइट। तो ह्यूमन सेटलमेंट से आपके केवल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी यहाँ से एकदम शॉर्ट आंसर्स आप रेडी कीजिएगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सिलेबस का मैं हमेशा कहती हूँ कि सिलेबस अगर आपने डिटेल में स्टडी किया है तो आप जो है अपने एग्जाम का आधा प्रिपरेशन यहीं से शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, बुक मिलता है, बुक उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं, सिलेबस को कंसंट्रेट नहीं करते। तो स्टूडेंट सिलेबस को डिटेल पहले स्टडी कीजिए बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी द बुक, राइट, बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट द बुक, और उसके चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने से पहले कि आखिर हमें इन चैप्टर्स में किस तरह से पढ़ना है, किस तरह को फोकस करना है। अगर मान लीजिए किसी चैप्टर में, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाले चैप्टर में बोला गया कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो स्टूडेंट 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो लग रहा है कि थोड़ा सा एक कुछ भी क्वेश्चन रेडी करेंगे, लेकिन नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, उसके लिए भी आपको डिटेल में स्टडी करना है। लेकिन वन लाइनर नोट्स, शॉर्ट आंसर टाइप नोट्स, ये आपको बनाकर पूरे माइंड पे आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा। ओके, अगर आप इस सिलेबस को डिटेल में पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ज्योग्राफी में पढ़ना आपको क्या क्या है, किस तरह से पढ़ना है, और यहाँ से आपको क्लास 12 की जर्नी शुरू हो जाती है सिलेबस के स्टडी के साथ में। इसलिए सीबीएसई हमेशा जो है सबसे पहले आपको सिलेबस प्रोवाइड करती है विद द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, ताकि आप इसे जान लें कि आपको कैसे पढ़ना है। और इस साल तो आप लोगों को ये भी गाइडलाइन में दिया गया है सीबीएसई के कि आप रिसेंट एडिशन की बुक खरीदिएगा, जो रैशनलाइज्ड बुक है उसी को खरीदिएगा, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर आप पुराने एडिशन की बुक खरीदेंगे तो फिर आपको वहां पर कट करना पड़ेगा, और इवन समटाइम यू मे बिकम कंफ्यूज अबाउट द टॉपिक, कि चाहे आप जितना भी कट कर लो स्टूडेंट, अधिकतर क्या होते हैं ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन कम से कम आप अपना दूर कर सकते हैं अगर आपने रिसेंट एडिशन का बुक लिया है और आपने सिलेबस को स्टडी किया है। इसके अलावा हमारे चैनल में आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे चैप्टर वाइज, तो इन चैप्टर वाइज की जो वीडियो आएंगे उन सबको देखकर भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं यूनिट 2 तो हो गया ह्यूमन सेटलमेंट, जिसमें से केवल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी एमसीक्यू या फिर 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे देंगे, उस तरह से ही आपके नोट्स होने चाहिए, राइट। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। तो अब यूनिट 3 में जो है आपके कितने चैप्टर्स हैं? यूनिट 3 में आपके 4 चैप्टर हैं। ओके, पहला चैप्टर है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, दूसरा चैप्टर है अबाउट वाटर रिसोर्स, तीसरा है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, एंड सिक्स्थ है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो यानी ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो चैप्टर है वो आपका स्पेशली किससे रिलेटेड है? प्राइमरी एक्टिविटीज से ही कह सकते हैं कि रिलेटेड है। जैसे कि लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, जो आप प्राइमरी एक्टिविटी ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ रहे, यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी का नाम बदलकर लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, लैंड यूटिलाइजेशन, एग्रीकल्चर, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम, यहाँ पर कौन से क्रॉप्स होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद वाटर रिसोर्स और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, इन सब के बारे में पढ़ना है। और जो इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। और इन चारों चैप्टर को मिलाकर आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे जाएंगे। तो आप इस यूनिट के साथ पूरा इस तरह से हाईलाइट करके 10 मार्क्स अपने कॉपी में, बुक में लिख कर रख लीजिएगा। यानी ये एक ऐसा यूनिट है, यहाँ से आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से हो सकता है 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर इस चैप्टर से 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट, 5 मार्क्स का। तो यानी इस पर्टिकुलर यूनिट में, यूनिट 3 से आपको हर तरह के क्वेश्चन रेडी करने हैं। यानी आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी रेडी करना है, आपको 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, वो सब आपको यहाँ से रेडी करने होंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट आपका फोर्थ यूनिट में आपका क्या है? दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड।
तो इस पर्टिकुलर यूनिट से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड दोनों को मिलाकर के 7, या तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है एमसीक्यू, जैसे मैंने अभी इसके पहले यूनिट के बारे में बताया था। अब आ जाते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 में हम क्या देखेंगे, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। ओके, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, अब बात करते हैं कि इंडिया बुक है तो ऑब्वियसली इंडिया का पॉलिटिकल मैप लगेगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि वर्ल्ड वाले बुक में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई करना है कि आपको एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ये ए क्या है। ओके, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको डायरेक्ट मैप दिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से आपके क्वेश्चन पेपर में, बस आपको उसी मैप को लेकर उसमें आपको लेबलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है, और मैप आपके यहाँ से कितने मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स। तो स्टूडेंट, तो सेकंड जो यूनिट वाला बुक है, यानी कि हमारा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाला जो बुक है, वहां से भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन और ह्यूमन ज्योग्राफी से भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। तो 35 प्लस 35 इजिकल टू टोटल हो गया 70 मार्क्स के क्वेश्चन। लेकिन इस 75 मार्क्स के क्वेश्चन में 60 मार्क्स आपका राइटिंग पार्ट है और 10 मार्क्स आपका क्या है, 10 मार्क्स है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम बोथ द बुक 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स के आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सोर्स बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपका ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल का। तो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की बुक में ये 4 चैप्टर हैं, डेटा, इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन, डेटा प्रोसेसिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको जो पहले 3 चैप्टर है उससे 18 मार्क्स का वेटेज और उसके बाद का जो 4 चैप्टर है वहां से 7 मार्क्स, राइट। तो यह हो गया आपका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल अधिकतर आप अपने जरूर से अपने स्कूल के टीचर के ऊपर में बेस करके रहिएगा, क्योंकि वो आपको इससे रिलेटेड एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हुआ आपका कोर्स कंटेंट। अब बात करते हैं मैप आइटम की। तो मैप आइटम आपके दोनों ही बुक से कौन से चैप्टर से मैप आएगा और कौन से चैप्टर से मैप नहीं आएगा, ये भी डिटेल में सीबीएसई ने सिलेबस में दिया है। अगर हम बात करें कि कौन से चैप्टर से मैप नहीं आएगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी वाले चैप्टर से मैप नहीं आएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी से भी मैप नहीं आएगा एंड ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर से भी मैप नहीं आएगा। यानी यहाँ पर आपको कंट्रीज मिलेंगे, हाईली डेवलप्ड होगा, ये सारा कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको मैप नहीं प्रैक्टिस करना है। अगर आप मैप कर रहे हो तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए हो रहा है, क्योंकि हमें डिटेल में तो पढ़ना ही है और ज्योग्राफी है तो बिना मैप की पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ से आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, इवैल्यूएशन के लिए नहीं है। ओके, अब बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर। तो भाई इसमें आपको ऑलरेडी कौन कौन से फिगर से मैप आएगा सीबीएसई ने क्लियर किया है, आप इसे क्लियरली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करके भी मार्क कर सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज के कौन कौन सी इमेज, अगर नया बुक है तो ये इमेज प्रॉपरली जाएगा आपका। तो सबसिस्टेंस गैदरिंग वाले एरिया से मैप होगा, मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी कि 4.4, 4.2, 4.6, 4.12 एंड 4.14, राइट, ये आपके प्राइमरी एक्टिविटीज से मैप। अब बात होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज, यहाँ पर भी बहुत आपको जो है मैप वाले पार्ट मिलेंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कोई मैप नहीं पूछा जाएगा और टर्शियरी एक्टिविटी से भी मैप नहीं पूछे जाएंगे, राइट। तो अब मैप आएगा कहाँ से, मैप आपका आएगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड वाले चैप्टर से, राइट। मैप आपका कहाँ से पूछा जाएगा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड वाले टॉपिक से। तो इससे रिलेटेड जितने भी मैप है वो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई इमेज मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर आपका जैसे ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट जो आपका रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, तो अगर आप रेलवे की बात करें तो ये रेलवे से रिलेटेड वर्ल्ड मैप होगा। वाटरवेज यानी कि मेजर सी पोर्ट्स,
राइट। इसके अलावा मेजर एयरपोर्ट्स भी आपको मैप में प्रैक्टिस करने, यानी कि पूरा वर्ल्ड पूरा आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, राइट, क्लियरली प्रॉपरली, और एक दिन में ये नहीं होता है, आपको बार बार करना पड़ेगा। इसके अलावा इनलैंड वाटरवेज से भी मैप पूछा जाएगा। अब बात करते हैं 8 वाला चैप्टर, 8 चैप्टर विच इज इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ से मैप नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका अब आते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब यहाँ से कौन कौन से चैप्टर से आपके मैप आ रहे हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपका चैप्टर 1 से स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। ओके, 2011 सेंसस। ये खाली आपको लगेगा कि एकदम एक ही को कर लेंगे तो हो जाएगा, एक स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और एक विद द लोएस्ट, ऐसा नहीं है। इसे प्रॉपर तरीके से जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन सेटलमेंट, इस टॉपिक से आपके मैप नहीं आएंगे, लेकिन आपका लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर आपका मैप आएगा। लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, यानी ये जितने क्रॉप्स है उसकी लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में आपको मैप में लोकेशन करना है, लोकेट करना है। अच्छा, 4th चैप्टर से मैप नहीं आएगा। 5th चैप्टर की बात करते हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, तो यहाँ से कौन कौन से आपके मिनरल एरिया है, माइनिंग वाले एरिया है, वहां से आपको मैप पूछा जाएगा। अब आते हैं 6th और 7th चैप्टर, 6 और 7 दोनों में से मैप नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड, मार्क एंड लेबल द मेजर सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, यानी इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया वाले पार्ट में, तो इंडिया का कौन कौन सा मेजर सी पोर्ट है उन सबसे आपको मैप में क्वेश्चन पूछेगा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सा एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसके अलावा अब जो लास्ट चैप्टर है यहाँ से आपका कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा मैप वाला। अब लास्ट वाले पॉइंट में पढ़ेंगे कि आपका तो पूरा क्लियर कि आपका थ्योरी का पेपर कैसा होगा। अब एक बार बात करते हैं हम लोग आपके प्रैक्टिकल का असेसमेंट कैसे होगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल के बारे में असेस करें तो प्रैक्टिकल फाइल जो हर एक बच्चे को प्रिपेयर करने की जरूरत है, प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एंड ऑल द टॉपिक जो है उनके प्रैक्टिकल सिलेबस में दिया गया है। एंड एक बात याद रखिए, ये टाइप नहीं होना चाहिए, हैंड रिटन होना चाहिए, कवर पेज होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, ये तीनों चीज इसमें होना चाहिए कि आपका हैंड रिटन होगा, एक कवर पेज भी होगा, इंडेक्स कवर पेज, इंडेक्स पेज एंड एक्नॉलेजमेंट। एंड ऑल स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स एंड मैप शुड बी ड्रॉन नीटली, ये नहीं कि आप उसको कहीं से जेरोक्स करके पेपर फिक्स कर दिए वहां, ऐसा मत कीजिएगा। सब कुछ आपको खुद अपने हाथों से करना है, हेडिंग वगैरह सब कुछ, डायग्राम वगैरह सब जो देना है। एंड ऑल प्रैक्टिकल फाइल बी असेस्ड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर एट द टाइम ऑफ सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल आपको पता है कि ये 30 मार्क्स का होता है, राइट, लेकिन इस 30 मार्क्स में आपका रिटन एग्जाम होगा 25 मार्क्स का। ओके, अब प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर आपका कितना मार्क्स है, तो स्टूडेंट जो आप इतना बड़ा प्रैक्टिकल फाइल कितने मेहनत से रेडी करोगे उस पर सीबीएसई 2 मार्क्स देता है। तो लेकिन ये 2 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे अच्छे से नीटली क्लियर कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप उसको तैयार करते हो उतना अच्छा आपका तो नॉलेज भी होता है। तो ये आपका 2 मार्क्स, और जो आपसे वाइवा उसके बाद पूछा जाएगा, आपने जो प्रैक्टिकल तैयार किया है उसके ऊपर, तो वहां है आपके 3 मार्क्स, यानी कि आपका रिटन हो गया 25 प्लस 5 में, प्लस 5 वाला पार्ट जो है 2 भाग में डिवाइड है, एक 2 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल फाइल पर दिया जाएगा और आपका 3 मार्क्स आपके वाइवा पे दिया जाएगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट कि इतना आप लोगों को ज्योग्राफी का सिलेबस जो है डिटेल में क्लियर हुआ होगा। अब आप इस सिलेबस को अगर हो सके तो अगर पहली बार में ना समझ में आए तो आप उसे डिटेल में दोबारा देखिएगा, और डोंट फॉरगेट कि आपको इन सबको प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट डाउन करना है। कॉपी का नोट जो होता है, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे आपका चैप्टर से रिलेटेड हो, ये आपके एग्जाम में वाइटल रोल प्ले करता है। ओके,
तो खाली आप रेफरेंस बुक में मत चले जाइएगा, पहले एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट ऑल क्वेश्चन में कम फ्रॉम ओनली द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। कोई बाहर से कोई स्पेशल डेटा वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, राइट। तो ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ज्योग्राफी का ये सिलेबस वाला वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बाय, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।